तो दोस्तों अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने फार्म के बारे में बात करेंगे। हमारे फार्म की बात करें तो हम लोग बिहार के अरवल डिस्ट्रिक्ट में हैं और लगभग 3 साल से इस फार्मिंग को कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का शक होता है कि भैया आपके फार्म बेनिफिट में आया नहीं आया, कितना कमा रहे हैं, तो उसके बारे में आज विस्तार से बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग समझते तो ज़रूर हैं कि डेयरी फार्मिंग में बेनिफिट है, बट बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि बेनिफिट नहीं है और ये फार्म जो है डेयरी फार्मिंग का जो बिजनेस है ये लॉस का है और इसको नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फार्म का अपडेट देते हुए हम लोग अपने फार्म पे कब से कमाने लग गए, कितना कमा रहे हैं उसके बारे में बताकर और कैसे लोग कमा सकते हैं उस पे बताऊंगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हमने टॉपिक रखा है कि बेनिफिट फार्मिंग लाइन में है नहीं है, और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग नया आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में होते हैं और कैसे करें इनका वो सवाल काफ़ी हिचकिचाहट होती है और वो कहीं ना कहीं बेझिझक कर रह जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फार्मिंग में आ रहे हैं आपको तो आपको जो है खर्च को कम करना होगा और बेनिफिट को प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। इसके लिए कैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्कर को कम रखने के लिए लूज़ फार्मिंग करना पड़ता है। जैसे हम लोग खिलाने का भी बात किए थे कि हम लोग खिलाते ऐसे हैं और ऐसे ही खिलाना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में बताया था, इस वजह से हमारा वर्कर जो खर्च है वो कम होता है, इससे बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। जैसा कि अगर एग्जांपल हम लोग बात करें तो लगभग 17 से 18 पशु हमारे पास अगर आप गिनती कर लेते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगभग इस डिपार्ट में, जैसे उस बात से इधर में लगभग 7 पशु इधर है और यहाँ पे आपको गिनती करा दूँ मैं तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 6 पशु वहाँ पे आपको खड़े हुए बछड़ी और एक यहाँ पे बैठी हुई, 7 पशु इधर है और 2 बछड़ी उधर है, यानी 16 तो ऐसे ही हो गई और 3 पाड़ा यानी तीनों भैंसों का बच्चा और एक गाय का बछड़ा। एक गाय का बछड़ा तो हमने एक किसान को दे दिया था। तो लगभग आपको 14, 2 16 और 3 19, 1 20 पशु आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मात्र 2 बंदा इस फार्म को मैनेज कर रहा है। कैसे इतना आसान है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे भूटान है जो लगभग हमारे फार्म पे 2 साल से वर्क कर रहे हैं। बीच में चले गए थे, फिर इन्होंने हमारे फार्म को ज्वाइन किया और ये आए हुए हैं। जैसे इनका काम ड्यूटी जो है साफ़ सफाई का है, गोबर साफ़ करना। अभी हमारे फार्म पे आप देख पा रहे हैं जो कि गोबर अभी साफ़ नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि ठंडी का मौसम है, बिल्कुल थोड़ा आराम से करवाते हैं, थोड़ा लेट होता है। धीरे धीरे कर भाई का भूटान कहूँ जाना नहीं है, बिल्कुल राइट। आप जैसा कि फार्मिंग लाइन में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया फार्मिंग में हम आते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ें होती है और उसके बाद फार्म बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं। जैसा इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये है नॉलेज की कमी। जैसे फार्मिंग लाइन में 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग अगर हम बात करें तो फीडिंग और ब्रीडिंग और मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैनेजमेंट तो आप बढ़िया कर लेंगे, लेकिन मैनेजमेंट में आता है आपको मेडिसिन वगैरह भी आ जाता है। फीडिंग में आपकी फीडिंग कौन सा बैलेंसिंग फीड खिला रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ब्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप हमारे सामने बछड़ियों को लगातार 6-7 बछड़ी ये देख पा रहे हैं। एक लॉजिक अगर हम देखें तो डेयरी फार्मिंग में अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो 10 गाय रखा है आप, तो 4 बछड़ी आप तैयार करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट भी समझ में आएगा और आप पालना आसान होगा। लेकिन हमारे पास बछड़ियों की तादाद ज़्यादा है, हमने बछड़ी सेल नहीं की। जो गायों के साथ आई थी वो भी बछड़ी है और जो हमने इंसेंशन किया हमारे पास ब्रीड आई वो भी हमारे पास बछड़ी है। जैसे ये इन बछड़ियों की बात करें तो लगभग इस बाड़े के अंदर 4 बछड़ी ऐसी है, 1 2 और 3 और 1 4 बछड़ी ऐसी है जो कि गायों के साथ, इनका गायों का रिकॉर्ड अच्छा है इस वजह से हमने रखा है। बाकी 2 बछड़ी ऐसी है जो कि हम लोगों ने इंसेंशन किया है जो कि 40-116 बुल जो कि आप लोग जानते हैं ये है। अब विस्तार से बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। और कोई भी किसान बेझिझक है तो उनको ये वीडियो भेज दें, शेयर कर दें ताकि उनको आसानी हो जाए। इस गाय को हम लोग इसलिए रखे हैं, जैसे कि इसमें बताया हमने, इस गाय को हम लोग इसलिए रखे हैं कि इससे हम इसका अच्छी मिल्क कैपेसिटी वाली गाय है और इससे हम लोग को एक बछड़ी लेने की ख्वाहिश है। तो देखते हैं, प्रेग्नेंट भी हो गई है, देखते हैं हो सकता है मार्च या अप्रैल के अंदर लगभग बच्चा देने वाली है। तो इसका बछड़ी का इंतज़ार है, हो सकता है अगर बछड़ी दे देवे तो हम लोग के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। बहरहाल अब हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे कि डेयरी फार्मिंग में बेनिफिट है नहीं है। अगर अपने फार्म की बात की जाए तो हम लोग लगभग बेनिफिट में शुरू से हैं और अभी भी हैं।
जो हमारा 10-20 हज़ार हर महीने का लॉस हो रहा था, वो कहीं ना कहीं हम लोग बछड़ी पाल रहे हैं, उसका इस बछड़ी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बछड़ी पालने से आपको क्या फ़ायदा होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया बछड़ी में बेनिफिट नहीं है, उनको मैं आज समझाऊँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया बछड़ी में बेनिफिट नहीं है, उनको मैं क्लियर करना चाहूँगा। अब देखिए बछड़ी में बेनिफिट कैसे है वो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। बछड़ी अगर आप पालते हैं तो आपको बुल का पता यानी उसके बाप का पता होगा और उसकी माँ का पता होगा। उस रिकॉर्ड से आपको एकदम श्योर है, अगर जीनोमिक बुल का आपने सीमेन लगाया है तो लगभग 5 से 7 लीटर 10 लीटर भी इम्प्रूव कर सकती है दूध में। इसलिए आपको बछड़ी पालना ही है। अगर कोई ये बात बंदा बोलता है कि बछड़ी पालने में लगभग 70,000 से 1 लाख रुपया खर्च है, और 70,000 से 1 लाख रुपया खर्च अगर हम कर रहे हैं, उसमें में हमको 16 लीटर 20 लीटर वाली दूध मिल जाती है, दूध करने वाली मिल जाती है, बेझिझक मिल जाएगी। लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होगा। जैसे कि रिस्क इन बातों का होगा, हो सकता है कि वो आपके पास गाय खरीद कर आपने या बछड़ी खरीद कर लाया हो, आपके पास नहीं मानती है, बहुत सारे प्रॉब्लम करती है, हो सकता है कि दूध उतना नहीं करती हो। लेकिन बछड़ियों में आप अगर जीनोमिक बुल का जैसे ही सेकंड जनरेशन पे जाते हैं, जैसा कि हम लोग के पास 40-116 का बछड़ी आ गया है, उसका एकदम श्योर हूँ मैं कि 20 से 25 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन में करेगी, और आपको मैं अपने यहाँ फार्म पे दिखाऊंगा। तो इस वजह से ब्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको ब्रीडिंग ये करना ही होगा हर हाल में अगर आपके फार्म पे जिंदा रहना है। उस फार्म को सक्सेस समझ लीजिए आप, जिस फार्म पे गाय खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही हो और गाय बेच रहे हो, हर साल 1-2 गाय जब बिकने लग जाए। खरीदना जरूरत कब नहीं पड़ेगा? जब आपके फार्म पे फर्स्ट से सेकंड जनरेशन पे आप आएंगे तो खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जब थर्ड फोर्थ जनरेशन पे आप जब चले जाते हैं तो आप बेचने लग जाएंगे, यानी कि आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए। तो हमारे फार्म की बात करें तो लगभग 3 भैंस और 4 गाय मिल्किंग में है, जो इसमें से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लगभग अप्रैल के टाइम में बच्चा दी थी, अप्रैल लास्ट में या मई के शुरुआत में दी थी, तो समथिंग। और 2 गाय अभी बच्चा दी है, ये इसकी बात करें तो लगभग मार्च में बच्चा दी थी, यानी कि एक ही ये है जो पुरानी है, बाकी का सब नई है। भैंस वगैरह भी मिलाते हैं तो लगभग 2 महीना 3 महीना भैंस को खरीद कर हुआ है। इन 7 भैंसों से और गायों को मिलाकर लगभग हमारा दूध 80 लीटर के करीब में होता है, दोनों टाइम का मिलाकर 75, 80, 70 प्लस और 80 के करीब में। अगर हम इस पैसे को काउंट करते हैं, लगभग 75 के लीटर दूध का पर डे का अगर हम काउंट करते हैं तो समथिंग हमारे फार्म पे 3,000 के करीब में दूध हो रहा है। ये 3,000 रुपये हम लोग खिलाने में क्या कॉस्ट करते होंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। समथिंग हमारा अगर हम पूरा साइलेज वगैरह भी काउंट करते हैं तो लगभग हम लोग 2500 से 2600 2700 रुपये खर्च कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपका 300 रुपये ही बच रहा है। मैं पूरा खर्च बता रहा हूँ। लगभग 1 बोरा दाना पर डे का यूज है, एक 100 kg साइलेज का यूज है। लगभग दाने की प्राइस करें तो लगभग 1600 के करीब में होता है, 1600 1650। और साइलेज की बात करें तो लगभग 700 से 750 होता है, तो 1600 और 700 के करीब, अगर हम 2300 के करीब होता है। भूसा 200 रुपये का मानते हैं, 2500 वर्कर 6 अगर मानते हैं तो 100 रुपया एक ही वर्कर यानी कि भुटन, तो 2600। और एक और अगर लाइट बिल वगैरह का काउंट करते हैं, मेडिसिन वगैरह करते हैं तो ये 100 रुपया आप एक्स्ट्रा, यानी 2700 रुपया। हार्डली अगर बहुत कुछ हुआ तो 2800 रुपया, लेकिन 2800 होगा नहीं, 2700 काफ़ी है। मेरा जो हो रहा है, मैं ये एग्जाम्पल, ये एक मोटा मोटी होता है, एक एक चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइव स्टॉक बिजनेस है। कब कौन सा बीमार हो जाएगी और कब ज़्यादा दूध हो जाएगा या फिर कब बचा लेंगे आप किस महीने में, ये कहा नहीं जा सकता। बट आपको मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ये बेनिफिट नहीं है हमारा मिल्क से जो आने वाला बेनिफिट है, इसको हम बेनिफिट कम मानेंगे। लेकिन जिस दिन जनरेशन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे जो 7-8 बछड़ी है, 7 बछड़ी इस साइड में है और 2 बछड़ी उधर है, तो ये जब बछड़ियाँ धीरे धीरे आ जाएगी फ्यूचर में, तो ये हमारा बेनिफिट है। जब से हम लोग ने फार्मिंग की है, हम लोगों ने गायों को बेचा है लेकिन बछड़ी आज तक नहीं बेची। इसका कारण क्या था? हमने यही सोचा है कि ये हमारा फ्यूचर है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी बंदा अगर 10th तक पास होता है, यानी एग्जाम्पल अगर मैं 12th पास हूँ, तो मैं ये ख्वाब देखता हूँ कि मेरा बच्चा 12th नहीं, वो इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर बने। अगर डॉक्टर का बेटा है तो चाहते हैं कि वो साइंटिस्ट बने। तो ये होता है फ्यूचर, मतलब हम अपने लड़के को फ्यूचर देखते हैं और उसको आगे, अपने से आगे की ओर देखना पसंद करते हैं। तो जब तक के हम डेयरी फार्मिंग में इस माइंड को सेटअप नहीं करेंगे कि हमारा बेनिफिट नहीं होगा,
हम लोग बच्चे को पैदा करके बच्चे पे काम नहीं करेंगे, बछड़ी पे काम नहीं करेंगे जब तक हमको बेनिफिट समझ में नहीं आएगा। तो हाँ, अगर हम बात करें कि ये करना कैसे चाहिए, तो जो भी फार्मिंग करना चाहता है तो सबसे पहले उसको थोड़ा बहुत नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ये एकदम सच है। अगर आप बिल्कुल ABCD नहीं जानते हैं डेयरी फार्मिंग में तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी आएगी। वो परेशानी लगभग ये सीखने का जो टाइम है ये कम से कम डेयरी फार्मिंग में एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको 3 साल बिताने होंगे। कोई भी बिजनेस में अगर कोई अदरवाइज दूसरा मुर्गी पालन या कोई कपड़े का बिजनेस कर लेते हैं या कोई और भी बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी सीखने की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआती दौर में अगर मान लिया जाए आपने एग्जांपल कपड़े का बिजनेस कर ली है और आपको कपड़े का बिजनेस में बेनिफिट लेना है तो आपको कहीं ना कहीं से वो कपड़े वाले से मिलना होगा, पहले जानना होगा कि आपके एरिया में क्या बिक जाता है, इसके बारे में सोचना होगा। दूसरा, आपको उसी हिसाब से कपड़ा लाना होगा जो आपके एरिया में बिकता हो। बहरहाल, तो हम लोग डेयरी फार्मिंग जो है सुधा पे डिपेंड होके यानी किसी डेयरी पे डिपेंड होके डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा समय लगेगा। ब्रीडिंग जैसे ही हमारे पास आ जाएगी तो हम लोग और आगे की ओर इम्प्रूव कर जाएंगे। दूसरा एक चीज़ और, अगर आप नया डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो 20+ वाली गाय खरीदें। जब तक कि आपके पास लैक्टेशन में 5 से 6 हज़ार लीटर दूध करने वाली गाय नहीं रहेगी तब तक आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग कम दूध करने वाली गाय खरीदेंगे, इसका वजह यह है कि बीमार कम होगी। तो मैं उनको कंफर्म करना चाहूँगा, बीमार तो हर गाय होती है। बीमार कोई भी गाय हो सकती है, चाहे वो देसी ब्रीड की हो चाहे वो HF ब्रीड की हो, लेकिन जो जितना ज़्यादा दूध करेगी, एग्जाम्पल जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ता है। जो जितना काम मेहनत ताकतवर होगा उसको उतना मेंटेन होना पड़ेगा। जो जितना खूबसूरत देखना पसंद करता होगा, यानी अगर एग्जांपल कोई भी एक्टर्स का अगर हम नाम ले लें तो ज़्यादा खूबसूरत बनने के लिए उनको मेंटेन करना पड़ता है। उसी तरह ये गाय है, अगर आपको अच्छा दूध निकालना है तो उसको मेंटेन करना होगा, अच्छी फीडिंग करवानी होगी, अच्छी मैनेजमेंट करवानी होगी। ये 2 चीज़ आपको करना होगा उसको अच्छे से अपने फार्म पे तैयार करने के लिए, अपने फार्म पे बीमारियों से बचे रहने के लिए। तो अगर आप भी डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो बेझिझक आप कर सकते हैं। बिल्कुल बेनिफिट वाला बिजनेस है, लेकिन थोड़ा समय देना होगा, फिर उसके बाद तो आपके टक्कर में कोई नहीं रहेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। जिस दिन आपने ब्रीडिंग 3 साल से 4 साल आपने ब्रीडिंग करके आप अपने यहाँ जीनोमिक बुल का बच्चा ले लिया और वो दूध मिल्किंग में आ गई, वो भाई ही कमेंट करके बता सकता है कि उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था हमारे फार्म का अपडेट के साथ साथ ये बताना कि लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भैया हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप ब्रीडिंग पे पहले दिन से काम करने लग जाइए। ब्रीडिंग के लिए बात आती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रीडिंग और फीडिंग जो है हमारे यहाँ एरिया में नहीं मिलता है, तो हम लोग लगभग 200-300 किलोमीटर दूरी से अपना दाना मंगवाए हैं। और ब्रीडिंग की बात करें तो सीमेंस जो है हम लोग अपने फार्म के लिए पंजाब से डायरेक्ट खरीद कर भी लाए। लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया, बहुत सारे ग्रुप बनाए हमने। फिर उसके बाद हमने एक NGO भी बनाया जिसका नाम हम लोगों ने BDFA रखा है। इस NGO के माध्यम से हम लोग सभी किसानों को कैसे फीडिंग करवाते हैं, कैसे ब्रीडिंग करवाते हैं, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, ये सब सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पर काम चल रहा है। जैसे ही हमारे राजू भाई जैसे ही हमारे बिहार में आ जाते हैं उसके बाद हम लोग एक मीटिंग रखने वाले हैं, आप लोगों को पूरा अपडेट देंगे हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से। उसके बाद हम लोग बढ़िया से कि कोई भी किसान ऐसा पशुपालक इसमें रुचि रखता हो, पैसा इन्वेस्ट करके करना चाहता हो, तो उसकी हम लोग पूरी की पूरी सहायता करेंगे ताकि कोई गाय बिना मैनेजमेंट के कमी के कारण ख़राब ना हो, मरने से बचाएं, कहीं भी ख़राब जगह जाने से बचाएं। तो ये हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा का पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। हम लोग का पूरा प्लान बन रहा है, जैसे कैसे कैसे काम किया जाएगा पूरा डिटेल्स हम लोग बताएंगे। कोई भी हमारे BDFA के साथ जुड़ने के लिए हमारा जो WhatsApp ग्रुप है, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, और भी बहुत सारे पुराने वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है। आप उस लिंक से हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। लगभग 700 कुछ लोग उसमें ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद आप अपनी गायों की बीमारी का भी नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सक्सेस फार्मर हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा फार्म का अपडेट कमेंट जरूर करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, हर किसानों तक पहुंचा दें जिनको मन में आशंका है कि डेयरी फार्मिंग से बेनिफिट नहीं हो सकता। उनको इस वीडियो को देखने के बाद उनको ये समझ में आ जाए कि नहीं, डेयरी फार्मिंग में बेनिफिट है और ये अपना दूसरे जगह नौकरी करने से बढ़िया है कि हम अपना एक व्यवसाय चालू करके अच्छा पैसा कमाया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो में अंत करते हैं। थैंक यू।